हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आपको आपकी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी रीडर, ठीक है, इस पाठ्य पुस्तक का पाठ 24 3 प्रश्न, इस पाठ को आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो बच्चों, ये जो पाठ है ये एक राजा की कहानी है कि उसके मन में ये विचार आया कि ऐसे कौन से 3 प्रश्न होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो हम ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए बच्चों। किसी राजा के मन में यह विचार आया कि यदि उसे 3 बातों की जानकारी हो जाए तो वह जीवन में कभी भी विफल नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब जो राजा था उसके मन में ये विचार आया कि उसको अगर इस बात की जानकारी हो जाए 3 बातों की कि कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जिससे वह जीवन में हमेशा सफल होगा, कभी भी विफल नहीं होगा, तो वो हमेशा कोई भी कार्य करेगा तो क्या होगा, उसमें सफलता प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये 3 बातें कौन सी थी? ये 3 बातें थी, किसी काम के करने का ठीक समय क्या है, मतलब ऐसा कौन सा समय होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसी समय पर हमें कार्य करना चाहिए। दूसरा क्या था? किसी व्यक्ति पर विशेष ध्यान देना, ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जिस पर हम बहुत ही ध्यान दें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और तीसरा क्या था? तीसरा था सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम क्या है। ठीक है, तो मतलब हमारे जीवन में ऐसा कौन सा काम होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से ये 3 बातें अगर हमको पता लग जाएं कि कोई भी कार्य करने का ठीक समय क्या है, कौन सा व्यक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, तो हम जीवन में हमेशा क्या होंगे, सफल होंगे। ठीक है, तो राजा ने अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई ये बता सके कि किसी काम के आरंभ करने का समय क्या है, सही समय क्या है, सलाह देने के लिए सही व्यक्ति कौन हो सकता है और किस काम का को सर्वप्रमुख समझा जाए, तो उसे भारी पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो राजा ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवाया, मतलब ये ढिंडोरा मतलब होता है घोषणा करना। ठीक है, तो उसने घोषणा करवाई कि कोई व्यक्ति ये बता सके कि किसी काम के आरंभ करने का सही समय क्या है। ठीक है, दूसरा क्या है प्रश्न? सलाह देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन हो सकता है, और तीसरा किस काम को सर्व प्रमुख समझा जाए, तो उसे वो क्या करेगा, बहुत भारी पुरस्कार देगा। ठीक है, तो फिर आगे क्या होता है? आगे राजा के दरबार में एक से एक बुद्धिमान व्यक्ति आए, सबने राजा के बातों का उत्तर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार दिया। मतलब राजा को दरबार था, उसमें बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो बहुत सारे व्यक्ति आए, है ना, वो इनाम जीतने के लिए, उन्होंने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया। ठीक है, तो क्या उत्तर दिया उन्होंने? पहली बात के संबंध में बुद्धिमानों ने राजा को बताया कि वे कार्य तालिका बना लें और उसके अनुसार ही कार्य आरंभ करें। कुछ पंडितों का कहना था कि विलासिता से दूर रहकर उन कामों को प्राथमिकता दी जाए जो उस समय नितांत आवश्यक हो, और कुछ लोगों ने बताया चाहे जितनी सावधानी बरती जाए, राजा के लिए हर काम का सही समय जान पाना असंभव है। क्या है सही, मतलब राजा कितना भी कोशिश कर ले वो सही समय नहीं जान सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो बुद्धिमान व्यक्ति थे उन्होंने राजा को क्या बताया? कुछ लोगों ने बताया कि आप एक कार्य तालिका बना लो। ठीक है, कार्य तालिका बना लो मतलब कार्यों की लिस्ट बना लो एक। ठीक है, कि ये कार्य हमें पहले करना है, ये काम बाद में करना है, इस प्रकार से अपना कार्य आरंभ करो। कुछ लोगों ने बताया कि विलासिता से दूर रहकर आपका जो विलासिता का कार्य है, नाच गाना, इन सबसे दूर रहिए और जो काम बहुत महत्वपूर्ण है उनको पहले करिए। ठीक है, और कुछ लोगों ने यहाँ तक बताया कि राजा कितनी भी सावधानी बरत ले, लेकिन वो हर काम का जो सही समय है उसको वो नहीं जान सकता, जान पाना असंभव है। असंभव मतलब जान ही नहीं सकता।
इस प्रकार से उसे सलाहकार समिति बना लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्या करना चाहिए राजा को एक सलाहकार समिति बना लेनी चाहिए। ठीक है, मतलब सलाह देने वाले व्यक्तियों का एक मंडल बना लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, लोग राजा को सलाह देंगे कि ये काम आप इस वक्त करिए, ये काम इस वक्त मत करिए। ठीक है, तो उसकी राय से ही राजा को कार्य करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि सलाहकार समिति के निर्णय पर ही हर काम किया जाए तो कुछ कामों में विलंब होने की आशंका होगी। अतः एक ऐसे गुणी या चमत्कारी व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए जो भविष्य के बारे में बता सके। तो क्या हुआ, जब कुछ लोगों ने कहा कि राजा को सलाहकार समिति बना लेनी चाहिए, तो कुछ लोगों का कहना था कि समिति तो बना लेंगे, पर समिति से क्या होगा, कुछ कार्य में जो कार्य वो महत्वपूर्ण नहीं करेंगे, वो कार्यों में देर हो जाए, विलंब हो जाएगा, विलंब माने देर हो जाएगी। तो उनको एक ऐसा चमत्कारी व्यक्ति की नियुक्ति करनी चाहिए जो भविष्य बता सके भविष्य में ये कार्य महत्वपूर्ण है और ये कार्य महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार से राजा को अनेक लोगों ने क्या किया, अनेक सलाहें दी। दूसरी बात क्या थी कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो दूसरी बात के संदर्भ में कुछ लोगों का कहना था कि राजा को अपने सलाहकारों पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों ने पादरियों को, कुछ लोगों ने डॉक्टरों को, कुछ ने सिपाहियों को अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए उन्हें चुनाव पर जोर दिया। मतलब सब लोग अपने अपने मतलब के अनुसार राजा को सलाह देने लगे। कुछ बोले कि राजा को सलाहकारों को अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि पादरियों को अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टरों को अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए, और कुछ जो सिपाही थे उन्होंने कहा कि राजा को सिपाहियों को अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए, क्योंकि सिपाही क्या करते हैं, देश की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी सलाह दी। और जो तीसरा प्रश्न था राजा का कि कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, तो तीसरी बात के उत्तर में विज्ञान को महत्वपूर्ण बताया कुछ लोगों ने, तो कुछ ने युद्ध को महत्वपूर्ण बताया, कुछ लोगों का कहना था कि धार्मिक पूजा पाठ से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं। तो इस प्रकार से लोगों ने अपनी अलग अलग सलाह दी। कुछ लोग बोले विज्ञान को आप अधिक महत्वपूर्ण समझना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा युद्ध के कार्य को महत्वपूर्ण समझना चाहिए क्योंकि युद्ध से क्या होता है, हमारे देश की रक्षा होती है, और कुछ लोगों ने कहा कि हमें धार्मिक पूजा पाठ इसको महत्वपूर्ण कार्य समझना चाहिए क्योंकि इससे बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से सब लोगों ने राजा के जो 3 प्रश्न थे उसके संदर्भ में अलग अलग अपने अपने सलाह दी। फिर आगे क्या हुआ, राजा को किसी का भी जवाब जचा नहीं। तो राजा जो था उसको किसी का जवाब अच्छा नहीं लगा। जचा मतलब होता है, जचा माने ठीक नहीं लगा राजा को, अतः उन्होंने किसी को भी इनाम नहीं दिया। अतः उन्होंने क्या किया, एक साधु के पास जाने का इरादा किया। तो क्या हुआ, जब राजा को किसी की भी सलाह पसंद नहीं आई तो राजा ने सोचा मैं एक साधु के पास जाना चाहिए। तो एक साधु था जो बहुत ही विवेकी का मतलब होता है जो बहुत ही विवेक माने विवेक से कार्य करने, मतलब बुद्धि से कार्य करने वाला होता है। उसके पास राजा ने जाने का निर्णय लिया। फिर क्या हुआ, साधु एक जंगल में कुटिया बना। तो जब राजा एक साधु के पास गया तो जो साधु था वो तो क्या करता था, एक जंगल में रहता था, कहाँ कुटिया बना के रहता था। राजा ने अपने राजकीय वस्त्र उतारकर साधारण वेश में वहां के लिए चल पड़े। कुटिया पहुंचने के कुछ दूर पहले ही घोड़े से उतर गए और अपने घोड़े तथा अंगरक्षक को वापस भेजकर अकेले कुटिया में आगे बढ़े। तो राजा ने क्या किया, राजा जो साधु था वो जंगल में रहता था, तो राजा ने क्या किया, अपने जो राजकीय वस्त्र थे वो सब उतार दिए और साधारण नागरिक की वेशभूषा में वो उस साधु के पास गए। और जब कुटिया से थोड़ी दूर रह गए तो राजा ने क्या किया, अपने जो उनके अंगरक्षक थे, अंगरक्षक माने होता है सैनिक, ठीक है, उनके जो सुरक्षा करने वाले थे उनको वापस भेज दिया और घोड़ों को भी वापस भेज दिया। और फिर राजा ने क्या किया, राजा ने साधु जो था, राजा ने क्या किया, फिर साधु, मैंने जैसे बताया आपको कि साधु कहाँ रहता था, जंगल में रहता था, ठीक है, कुटिया बनाकर। तो राजा मैंने बताया आपको कि
अपने वस्त्र उतार दिए और साधारण नागरिक की वेशभूषा में वहां गए। और कुटिया से थोड़ी दूर पहुंचने पर राजा ने अपने अंगरक्षक जो थे, मतलब उनकी सुरक्षा करने वाले थे, उनको घोड़ों को वापस भेज दिया और वो उस कुटिया की ओर आगे बढ़ गए। जब राजा आगे बढ़े तो राजा ने क्या देखा? राजा ने देखा साधु अपनी कुटिया में खेत कोड़ रहे थे। तो खेत कोड़ने का मतलब क्या होता है? खेत कोड़ने का मतलब होता है कि खेत को वो जोत रहे थे। ठीक है, जैसे हमारे खेत होते हैं ना, जब हम नई फसल तैयार करने के लिए क्या करते हैं? खेतों को जोतते हैं। ठीक है, तो वो राजा जो जो साधु थे वो क्या कर रहे थे? अपने खेतों को कोड़ मतलब जोत रहे थे। तो राजा के पहुंचने पर उन्होंने उनका अभिवादन किया। तो जब राजा पहुंचा साधु के पास तो साधु ने क्या किया? उनका अभिवादन किया, मतलब उनको सर झुकाकर नमस्कार किया। जब कोई राजा होता है बच्चों, तो जब आता है तो हम साधारण नागरिक का क्या फर्ज होता है? उनको झुककर उनको प्रणाम करते हैं। ठीक है, और फिर साधु ने क्या किया? फिर उन्होंने खेत कोड़ना जारी रखा, मतलब अभिवादन कर लिया, फिर अपना खेत का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि साधु थे वो बूढ़े हो गए थे, बहुत ही कमजोर थे, अतः कुदाल चलाते हुए हर बार वो हाँफने लगते थे। तो जो साधु थे वो क्या थे? बूढ़े थे और इतने मेहनत का कार्य था खेत जोतना, तो बार बार क्या कुदाल चलाते थे। कुदाल माने होता है एक वो होता है फावड़ा टाइप, फावड़ा होता है ना जिससे हम खेत को जोतते हैं, खोदते हैं, तो उसको हम कुदाल कहते हैं। ठीक है, उस कुदाल से क्या कर रहे थे? खेत को जोत रहे थे। तो जोतते जोतते वो हाँफ जाते थे। राजा ने साधु के पास पहुंचकर कहा, महाराज मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आया हूँ। तो जब राजा साधु के पास पहुंचा तो उन्होंने उस साधु से क्या बोला कि हे महाराज मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूँ। मेरे प्रश्न है, मैं सही समय पर सही काम करना कैसे जान सकता हूँ? दूसरा, वे कौन व्यक्ति है जिन्हें मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है? और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इस प्रकार से राजा ने अपने जो 3 प्रश्न थे वो साधु से पूछे। तो क्या पूछा? पहले पूछा कि ऐसा कौन सा सही समय है जो मैं कैसे जान सकता हूँ कि ये समय मेरे लिए सही है। दूसरा, वो कौन व्यक्ति है जिसको मेरी आवश्यकता है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण कार्य मेरे लिए क्या है। इस प्रकार से राजा ने अपने 3 प्रश्न उस साधु से पूछे। फिर क्या हुआ? साधु ने राजा की बातें सुनी किंतु कुछ उत्तर नहीं दिया। वे अपने काम में लगे रहे। राजा से रहा नहीं गया। वे साधु से बोले, आप काफी थक गए हैं, अब अपने बदले मुझे कुदाल चलाने दीजिए। तो जो राजा था, राजा ने क्या कि राजा की बातें उस साधु ने सुनी पर कोई उत्तर नहीं दिया। तो जो राजा थे वो उनसे रहा नहीं गया कि मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने साधु से बोला कि आप बहुत थक गए हैं क्योंकि बूढ़े हैं, तो एक काम करिए, आप मुझे अपना जो कुदाल है मुझे चलाने दीजिए। तो इस प्रकार से राजा ने उनसे उनकी हेल्प सहायता की। साधु ने राजा को धन्यवाद किया। राजा को अपनी कुदाल देकर जमीन पर बैठ गए। तो जो साधु थे तो क्या किया? जब राजा ने उनको बोला कि ठीक है मैं आपकी कुदाल से आपका खेत जोतता हूँ, तो साधु ने राजा को धन्यवाद किया, उनका मतलब शुक्रिया किया और अपनी जो कुदाल राजा को दे दिया और खुद साधु क्या करे? जमीन पर बैठ गए। फिर क्या हुआ? राजा 2 क्यारियां कोड़ने के बाद रुक गए। जो राजा थे वो जब 2 क्यारियां जोत ली उन्होंने कुदाल से तो वो थक गए, तो क्या रुक गए। अब तक साधु से प्रश्नों का उत्तर उन्हें नहीं मिला था, अतः वे अपने प्रश्नों को दोहराते हुए उनसे उत्तर पाने की प्रतीक्षा करने लगे। तो जो राजा थे उन्होंने जब 2 क्यारियां खोद ली तो उन्होंने सोचा अब मैंने देखो 2 क्यारियां खोद ली है, तो अब शायद साधु मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे। तो प्रतीक्षा करने लगे। साधु ने फिर उन्होंने अपने प्रश्न दोहराए राजा ने। तो साधु ने पुनः क्या किया? कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उठकर कहा, लाओ अब तुम आराम करो, मुझे काम करने दो। फिर साधु ने क्या किया? फिर से उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और बोले, अब तुम थक गए हो तो अब मैं थोड़ी देर काम करता हूँ। तो इस प्रकार से साधु काम करने लगे। किंतु जो राजा थे उन्होंने वो कुदाल साधु को नहीं दी और वे कोड़ते ही और वो खेत को जोतते रहे। कई घंटे बीत गए
सूर्य अस्ताचल को चला। अस्ताचल मतलब होता है जब सूर्य छिपता है शाम को, तो उसको क्या बोलते हैं? अस्ताचल। तो अस्ताचल को चला। राजा ने रुककर कहा, महात्मा मैं अपने प्रश्नों के उत्तर लेने आया हूँ, यदि आप कुछ उत्तर ना दे सके तो मैं घर वापस लौट जाऊंगा। तो प्रकाश से राजा ने उनको बोला, यदि आप मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते तो मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगा। तो साधु बोले, साधु क्या बोले? साधु बोले, देखो कोई दौड़ता हुआ इधर आ रहा है। तो राजा ने जब मुड़कर देखा तो एक दाढ़ी वाला आदमी अपने पैर पर हाथ रखे उनकी ओर तेजी से दौड़ बढ़ता हुआ आ रहा था। तो जब राजा ने उनको बोला कि ठीक है, अगर आप उत्तर नहीं दे सकते तो मैं लौट जाऊंगा, तो इतने में क्या वो साधु बोले, देखो देखो सामने से कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है। तो राजा ने मुड़कर देखा तो देखा एक व्यक्ति था, दाढ़ी वाला व्यक्ति था। वो अपने पेट पर हाथ रखे तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा था। उसके पेट से खून की धार बह रही थी। तो राजा के निकट पहुंचते पहुंचते वह अचेत होकर भूमि पर गिर, अचेत मतलब होता है बेहोश हो गया, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। राजा और साधु ने मिलकर उसके कपड़े हटाए। उसकी बहुत बुरी हालत थी। तो राजा ने उस घायल व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा की, मतलब उसकी बहुत सेवा की और रुमाल से उसका जख्म ढक दिया। खून बहना बंद होते देख राजा ने अच्छी तरह से पट्टी बांध दी। अब उसका खून बहना क्या हो गया? बंद हो गया। घायल व्यक्ति धीरे धीरे होश में आने लगा। जो व्यक्ति था वो, जो जिसकी राजा ने साधु ने सेवा की थी, होश में आने लगा। उसने पीने के लिए पानी मांगा। राजा ने स्वच्छ ताजा पानी उसे पी ला कर दिया। अब जब तब तक रात हो चुकी थी और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी। राजा ने साधु की सहायता से उसे झोपड़ी में लाकर सुला दिया। उस व्यक्ति को वह सो गया। राजा पैदल चलने और क्यारियां कोड़ने के कारण बहुत थक गए थे, अतः भूमि पर ही लेटते ही उन्हें भारी गहरी नींद आ गई। तो क्या हुआ, वो व्यक्ति को तो राजा और साधु ने मिलकर झोपड़ी में सुला दिया, और जो राजा थे वो भी बहुत थक गए थे, तो वो कोड़ते कोड़ते जमीन पर ही सो गए। सुबह जब राजा की आंख खुली तो राजा ने क्या देखा कि वो झोपड़ी में है। उस दाढ़ी वाले व्यक्ति पर उनकी दृष्टि गई। वह व्यक्ति भी राजा को एकटक देख रहा था। वह बोला, मुझे माफ कर दीजिए। तो जो व्यक्ति था जिसने साधु ने जिसकी सेवा की थी, वो व्यक्ति राजा को देखकर बोला, आप मुझे माफ कर दीजिए। तो राजा क्या बोले? राजा बोले, तुम्हें जानता तक नहीं, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? तो वो व्यक्ति क्या बोला? बोला, आप भले ही मुझे ना जानते हो, पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका शत्रु हूँ। आपने मेरे भाइयों को जान से मार डाला है और उसका संपत्ति हड़प ली। मैं आपसे बदला लेने का अवसर ढूंढ रहा था। जब मुझे पता चला कि आप अकेले साधु के से मिलने गए हुए हैं, तो मैंने निश्चय कर लिया कि आज लौटते समय आपको जान से मार डालूंगा। तो जो व्यक्ति था उसे राजा को बताया कि मैं आपका शत्रु हूँ, और मैं शत्रु क्यों हूँ? क्योंकि आपने मेरे भाइयों को मार दिया था, मेरी संपत्ति हड़प ली, इसलिए मैं आपसे बदला लेने आया था। और जब मुझे पता लगा कि आप साधु से मिलने अकेले जा रहे हैं, तो मैं आपके पीछे पीछे आपका पीछा करने लगा और रात में झाड़ी में घात लगाकर बैठ गया। किंतु जब सांझ हो चली, सांझ मतलब शाम हो गई, आप नहीं लौटे, तो मैं झाड़ी से निकलकर कुटिया की ओर बढ़ा। तभी आपके अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया और घायल कर दिया। यदि आप मेरी मरहम पट्टी ना करते तो मैं दम तोड़ देता। मैं आपके प्राण लेना चाहता था और आपने ही मेरे प्राणों की रक्षा की। अब मैं आजीवन क्या हूँ? आपकी सेवा करूंगा और अपने पुत्रों को भी आदेश दूंगा कि वे भी ऐसा ही करें, मुझे क्षमा कर दो। इस प्रकार से व्यक्ति ने राजा से क्षमा मांगी। फिर क्या हुआ? राजा अपने शत्रु से मैत्री और शांति की वार्ता सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने वचन दिया कि वे राजा वैद्य से उसकी चिकित्सा करवाएंगे, उसके भाई की सारी संपत्ति क्या करेंगे, उन्हें वापस कर देंगे। इस प्रकार से राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं अपने राज्य वैसे आपकी सेवा कराऊंगा और जितनी भी आपकी संपत्ति मैंने हड़प ली वापस कर दूंगा। इस प्रकार से राजा बहुत प्रसन्न हो गए। फिर क्या हुआ? राजा कुटिया छोड़ते समय साधु से मिलकर बोले, पुनः अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना चाहते थे। राजा से उनको अभी भी अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला था, तो साधु से बोले कि अभी तक आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। साधु ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल गए हैं।
तो राजा ने कहा ये कैसे? तो राजा ने पूछा, राजा ने क्या पूछा? राजा ने साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम मेरी दुर्बलता पर दया न करते और मेरे लिए क्यारियां न कोड़ते बल्कि घर लौट जाते तो व्यक्ति तुम पर हमला कर बैठता। अतः सही समय वह था जब तुम कोड़ने का काम कर रहे थे। मतलब राजा ने बोला, यदि तुम मेरी दुर्बलता मतलब मेरी जो लाचारी है, मैं मतलब बूढ़ा हूँ, मेरे देखकर मेरे पर दया नहीं करते और ये क्यारियां नहीं जोतते और तुम क्या करते, घर लौट जाते, तो व्यक्ति तुम पर हमला कर देता है ना, और तुम्हें मार देता। तो क्या था, वो सही समय जब तुम क्यारियां कोड़ रहे थे वो सही समय था, मतलब वो यहाँ रुकने का तुम्हारे लिए सही समय था। और सही व्यक्ति कौन था? सही व्यक्ति मैं था, जिससे सहायता की उस वक्त जो सबसे सही व्यक्ति मैं, क्योंकि मैं इतना दुर्बल हूँ कि मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता थी, तो उस वक्त तुमने मेरी सहायता की, ये सही। और तीसरा क्या था? दूसरों की मदद करना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य। और जब कोई व्यक्ति परेशानी में हो तो उसकी मदद करना ही सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? कार्य होता है। इस प्रकार से बाद में जब वह आदमी दौड़ा दौड़ा हम लोगों के पास आया, तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम उसकी सेवा में लगे थे। और सबसे महत्वपूर्ण समय क्या था? जब व्यक्ति हमारे पास दौड़ा दौड़ा आया है ना, तो तुमने उसकी सहायता की। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो क्या होता? वो व्यक्ति मर जाता, तुमसे शांति वार्ता न हो पाती। अतः सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह था, तुमने उसके लिए जो कुछ किया वही महत्वपूर्ण कार्य था। इस प्रकार से साधु ने राजा को बताया। ठीक है, आगे क्या है? तो इस प्रकार साधु ने क्या बताया महत्वपूर्ण बात? जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय एक ही है, वह है अब। अभी का समय, वर्तमान काल पर ही हमारा अधिकार, मतलब हमारा सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? हमारा वर्तमान काल, यही सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि आने वाले समय पर और बीते हुए समय पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? अब, वर्तमान समय। और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिसके साथ तुम उस क्षण हो, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो तुम उस वर्तमान समय में जिस व्यक्ति के साथ हो, वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कोई नहीं जानता कि वह व्यक्ति फिर कभी मिल पाएगा या नहीं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण समय है वर्तमान समय। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय और बीते हुए समय पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो वर्तमान समय में तुम्हारे साथ है। और तीसरा, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दूसरों का हित करना, क्योंकि मानव जीवन सिर्फ इसलिए मिला है हमको परोपकार करने के लिए। इस प्रकार से साधु ने राजा के तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए। तो पहला प्रश्न का उत्तर क्या था कि किसी काम के लिए करने का सबसे सही समय क्या होता है? हमारा जो वर्तमान समय वही सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि आने वाले समय पर और बीते हुए समय पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा होता है? जो उस वर्तमान समय में हमारे साथ है, क्योंकि वो आने वाले समय में हमारे साथ होगा कि नहीं होगा हमको नहीं पता। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है दूसरों का हित करना, परोपकार करना। इस प्रकार से साधु ने राजा के तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया। तो आप इसको ध्यान से सुनिए, और अगर कोई भी शब्द समझने में परेशानी हो तो आप मुझे पूछिए। ठीक है, हरे कृष्णा।